हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सोनम और आप देख रहे हो अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो तो आपको हम हिंदी में एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आती है उसके बारे में बताएंगे। तो जो आपके 6 मार्क्स के आते हैं वो है प्रार्थना पत्र। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम क्लास 12th में हिंदी में जरूर आता है। प्रार्थना पत्र लिखने के लिए वो भी 6 मार्क्स का होता है, इसलिए इसे आप बहुत ही इम्पोर्टेंट समझिए और इसे ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे हम बताएंगे आपको प्रार्थना पत्र, जो कि प्रार्थना पत्र आपको किस प्रकार लिखा जाता है, आप बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार लिखोगे कि आपको फुल मार्क्स अर्थात 6 मार्क्स मिले, इसके बारे में हम बताएंगे। और पत्र जो कि अपने गांव के सफाई के लिए ये प्रार्थना पत्र है। ओके, जैसे कि अगर गांव में आपके गंदगी हो, सफाई हो और मच्छरों का प्रकोप हो तो उसके लिए ये प्रार्थना पत्र आप लिखकर दे सकते हो और ये लिखने के लिए बोर्ड एग्जाम में आता है। तो यहाँ पे हम बताएंगे आपको कि आप किस प्रकार इस प्रार्थना पत्र को लिखोगे कि आप मार्क्स 6 का है तो मार्क्स 6 पूरे पाओ। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ब्लैक स्केच या ब्लू स्केच का यूज करना है बोर्ड एग्जाम में, और ब्लैक पेन और ब्लू पेन का ही यूज करना है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे आप लिखोगे सेवा में ब्लैक स्केच से, सेवा में यहाँ पे आप लिखेंगे और यहाँ पे इस प्रकार कामा देंगे नीचे की साइड में। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, 2 और 3 लाइन अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी के 2 या 3 लाइन को छोड़कर फिर उसके बाद यहाँ पे आप लिखोगे संपादक महोदय। फिर उसके बाद आप यहाँ इसके नीचे लिखेंगे दैनिक अमर उजाला इलाहाबाद। ओके, आपको जो भी लिखना है, हमने यहाँ पे इलाहाबाद लिख दिया, दैनिक अमर उजाला और इलाहाबाद, यहाँ पे आप कामा लगाओगे। फिर उसके बाद ये किस चीज़ पर ये प्रार्थना पत्र है, यहाँ पे आप ब्लैक स्केच से हेडिंग डालोगे विषय। फिर उसके बाद यहाँ पे आप ब्लैक पेन से लिखेंगे कि सफाई के लिए आवेदन पत्र। ये हमने सफाई के लिए आवेदन पत्र लिखा तो इसलिए यहाँ पे सफाई के लिए आवेदन पत्र हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे आप इसके से आप महोदय लिखेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, कामा लगाएंगे, सेवा में के नीचे ही महोदय लिखेंगे और जो संपादक महोदय इसको थोड़ा साइड में लिखेंगे यहाँ पे। ओके, तो इस प्रकार लिखेंगे। फिर उसके बाद महोदय यहाँ पे हमने बताया लिख लेंगे, यहाँ कावा लगा देंगे। और इसके बाद फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखेंगे आपके सम्मानित पत्र के माध्यम से मैं इलाहाबाद नगर निगम का ध्यान नगर में व्याप्त गंदगी की ओर दिलाना चाहता हूँ, इस प्रकार आप लिखोगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ तक लिख दिए दिलाना चाहता हूँ, इस मोहल्ले में अभी तक कोई साफ सफाई की व्यवस्था नहीं की गई है। दिन में मक्खियाँ तथा रात में मच्छर और मक्खियाँ दोनों दिन में और रात में दोनों लोगों की जिंदगी को क्या कर दिए, दूभर कर दिए, जीना दुश्वार कर दिए हैं। तो नगर निगम इस प्रकार लापरवाह बना रहा तो मलेरिया व हैजा रोगों के फैलने से इनकार नहीं किया जा सकता। अर्थात मलेरिया अगर इस प्रकार के नगर निगम इस प्रकार लापरवाह करेगा, वो गांव में नालियों का व्यवस्था नहीं कराएगा और वो गांव का सफाई नहीं कराएगा, तो वो मलेरिया और हैजा जैसे विशाल रोग गांव में फैलने लगेगा। इसलिए नगर निगम को लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि वो जल्द ही गांव की सफाई को कराएं, जिससे कि वो मलेरिया और हैजा जैसे विशाल रोगों से वो बच सके। तो इसके लिए आवेदन पत्र लिखा गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लिखोगे दिनांक जो भी दिनांक हो यहाँ पे आप इस प्रकार डाल दोगे। फिर उसके बाद यहाँ पे भवदी, ओके, जो भवदी है यहाँ पे आप इस प्रकार लिखोगे। और बोर्ड एग्जाम में नेम नहीं लिखते, इसके प्लेस पर आप क ख ग घ लिख सकते हैं, XYZ लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया प्रार्थना पत्र। इसी प्रकार आप प्रार्थना पत्र लिखोगे तो आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। ये प्रार्थना पत्र आपको कई प्रकार के इसके क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि ठीक है, गांव के सफाई के लिए प्रार्थना पत्र, या मोहल्ले में या गांव में जो गंदगी है नालियों के निर्माण के लिए प्रार्थना पत्र, और आप अपने गांव के मच्छरों के प्रकोप से अवगत कराते हुए ग्राम प्रधान को प्रार्थना पत्र और नगर पालिका को प्रार्थना पत्र। ओके, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन है ये इसकी आंसर सिर्फ यही है जो हमने आपको बताया। तो इसी प्रकार से आप अगर लिखोगे प्रार्थना पत्र तो आपको फुल मार्क्स अर्थात 6 मार्क्स पूरे के पूरे मिलेंगे, एक भी मार्क्स इस पे नहीं कटेंगे। इसलिए आप इसी प्रकार से लिखिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हिंदी से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12th के लिए आपको चाहिए तो आप हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। जैसा कि हमने हिंदी में कौन से आपके इम्पोर्टेंट जो जीवन परिचय बायोग्राफी है वो आएगा, उसके बारे में बताया हमने। सभी लेखकों के जीवन परिचय के और उनके साहित्यिक परिचय के बारे में बताया गया है। आप हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और जो कहानी आती पंचलाइट और
कई प्रार्थना पत्र भी बताए गए हैं, तो आप हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।